अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज की मेरी इस वीडियो में हम टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि क्या है, तो उसके मुतल्लिक बात होगी, उसके मुतल्लिक वीडियोस होंगी, क्योंकि आज रात से मेरे हस्बैंड की बर्थडे स्टार्ट होने वाली है 12 बजे से। तो सुबह उठे, जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में तो मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फ्रूट्स लिए थे खाने के लिए कुछ, एंड उसके बाद सोचा कि भाई क्या क्या किया जाए, कैसे प्रिपरेशंस की जाए, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। तो करते 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 फिर रात आई, एंड रात को हमने दिया सरप्राइज़। 5 मिनट में ये सब कुछ रेडी किया। जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, वैसी प्रिपरेशंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। केक मंगाया, भाई पास से कोई केक ही नहीं मिला, बेकर्स बंद, सब कुछ बंद। गिफ्ट एक मंगवाया, वो बंद। मैं देख रही थी भैया आज हो क्या रहा है। खैर हमने यही बर्थडे सरप्राइज़ अपने हस्बैंड को मैंने दिया, उनको लेके आई, एंड साथ में अम्मी जी आई। हम लोगों ने जैसे बहुत ही ज़्यादा की मुश्किल से मैंने अपने हस्बैंड को रूम से निकाला कि भैया आप चले जाएं, मुझे कोई काम है। कहते रात के 12 बजे तुम्हें क्या काम है रूम में। मैं कहा आप बाहर जाएंगे ना, फिर आपको बताऊंगी मैं। तो बड़ी मुश्किल से लास्ट 5 मिनट में बाहर भेजने के बाद मैंने ये थोड़ी सी डिकोर की स्पीडली। इवन माइट भी आगे जाके आप देखेंगे कि साइडों पे स्टिल बहुत ज़्यादा कचरा टाइप मैंने बॉक्सेस वैसे ही फेंक दिए, बस फ्रंट लिए है सरप्राइज़ के लिए। पेस्ट्री, अच्छा केक नहीं मिला तो मैंने पेस्ट्रीज ही ऑर्डर कर दी कि भाई कुछ तो मिल जाए, केक टाइप ही कुछ कट ही करना है। तो देखें मैंने ये मंगवा के जल्दी से रेडी किया कि, और साथ में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को लिया कि यार आओ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं अकेली से हो रहा है ये स्पीडली, क्योंकि 5 मिनट थे, 5 मिनट में भी क्या क्या कर लेती। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ तो खैर बाय हीज़ एक्सप्रेशंस उनको बहुत अच्छा लगा, बट बाकी खैर मेरी इस टॉपिक पे उनसे कोई बात नहीं हुई। बट जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जो इंसान सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता। हमने इसी पे हैप्पी बर्थडे टू यू किया, एंड देन केक कट किया। मज़ा आया काफ़ी, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन उन्हीं के साथ हमने नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशंस की, क्योंकि नेक्स्ट डे भी उनकी माशाल्लाह प्रॉपर बर्थडे थी। लेकिन उनके साथ ही मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटों की भी बर्थडे थी, तो एक साथ ही हमने सबकी कर ली, बिकॉज इसी मंथ में थी, कुछ मुहर्रम में थी ना, तो इस वजह से हमने कहा था कि चलो इन्हीं के साथ हम ना इस बार सेलिब्रेट कर लेंगे। खैर यहाँ पे पेस्ट्रीज कट करी, जो कट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। कहते रूम में अंधेरा क्यों किया, मैंने कहा व्यू नहीं अच्छा आ रहा था तो इसलिए अंधेरा कर दिया। जैसे ही पेस्ट्रीज कट की, और कट करने के लिए हमें छुरी भी नहीं मिली, मैंने वैसे ही जो भाई स्पून मिला है और मैं स्पून लेके आई और रख दिया है, एंड बस। एंड देखें किस तरह से वो साइड टेबल्स पे कचरा पड़ा हुआ है, सही वाला बॉक्सेस पड़े हुए हैं। आगे ये 5-6 बलून्स जो जल्दी से फुलाए गए वो पड़े हैं। उसके बाद ये देखें हमने बाद में जो मैंने प्रिपरेशंस की हैं, तैयारियाँ की हैं, बच्चों के साथ मिलके बलून्स वगैरह जल्दी से फुलाए हैं कि भाई रात को थोड़ा ज़्यादा डिकोर कर लें, सुबह पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं। वैसे तो फैमिली गेट टुगेदर ही थी, फैमिली भी हमारी ही फैमिली थी, बाहर से कोई भी इनवाइटेड नहीं था, लाइक कोई एक्स्ट्रा पर्सन इनवाइटेड नहीं था, सिर्फ फैमिली पर्सन्स थे। तो अम्मी जी साथ में हमारी हेल्प कर रही थी कि नहीं आप लोग बलून्स फुला के दो मुझे, और मैं साथ साथ इसे ना रिबन करती हूँ ताकि आप इजीली इसको वॉल पे अटैच कर सको। फिर अगले दिन शाम को याद आया कि भाई मैंने तो बर्थडे बास्केट ही नहीं रेडी की, इवन उसके ऊपर बलून्स भी नहीं थी, बास्केट तो पहले ही मंगवाई हुई थी। तो फिर मैं अम्मी जी के पास गई, अम्मी को बोला अम्मी अब मैं क्या करूँ। मैं कहती बेटा तुम जो बलून्स घर में पड़े हुए हैं ना वो लेके आओ। उन्होंने वो बलून जल्दी से, मैंने वो सारा कुछ रखा, क्योंकि वो भी इतनी ईज़िली मैं इसलिए रख पाई क्योंकि मियाँ साहब किए हुए थे बाहर, उनको था कुछ काम, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, बाई चांस था नहीं। एंड मैं ये सोच रही थी मैं अब बास्केट कैसे रेडी करूँगी, किधर जाके रेडी करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है उन्हें कोई काम आ गया था और वो चले गए घर से बाहर उस काम के लिए। एंड देन फिर मैंने जल्दी से जो जो चीज़ें पड़ी थी उससे रेडी किया। अच्छा स्टिल इसका भी मैंने जो जो बास्केट में रखने का सोचा था और बाय करने का सोचा था, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने ये सोचा कि बजाय कि मैं सब कुछ बर्थडे पे ही गिफ्ट करूं, क्यों ना मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता गिफ्ट करूं थोड़ा थोड़ा। नहीं बर्थडे पे एक चीज़ मिल रही तो बंदा क्या करे यार। तो बाद में मैंने कहा चलो पेंडिंग पे रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दे देंगे।
तो मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह और दूसरे स्नैक्स लिए हैं, रखे हैं। उसी के साथ मैंने ब्रेकआउट से इनके लिए पैंट शर्ट मंगवाई है, वो ली, वो भी इसके अंदर सजा दी। स्पीडो स्पीड हम लगे हुए थे कि बस भाई सज जाए, कुछ हो जाए जल्दी से। एंड क्योंकि अभी मैंने खुद भी रेडी होना था और इनका कुछ पता नहीं था ये कब किस टाइम पे घर आ जाएं। अभी भी आ गए तो मैं देख रही थी साथ साथ कि अच्छा अगर एकदम से ही आ गए मैं कहाँ छुपाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, ठीक है। बिकॉज़ इनको आइडिया था कि बर्थडे है। ऑफ़ कोर्स उनको अपने बर्थडे गिफ्ट का तो आइडिया मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज़ ये इनमें से कोई गिफ्ट मैं नहीं लेके आई थी। ये सारे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से मंगवाए थे, क्योंकि मैं किसके साथ, मैंने इनके साथ ही जाना था, इनके बगैर नहीं जाती मैं। तो इनके साथ जाके इन्हीं की शॉपिंग लाइक हाउ हमने घर पे सेलेक्ट किया ऑनलाइन, एंड देन वो गई है, वो जाके लेके आई है। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें सेलेक्ट हो गई और वो ले आई। यहाँ पे ऑलमोस्ट बल्कि बिल्कुल ही हमारी बास्केट रेडी हो चुकी थी इनकी बर्थडे सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसी के साथ अम्मी जी के लिए भी एक अदद सरप्राइज़ गिफ्ट लिया था, जो कि एक ड्रेस था, जो कि काफ़ी टाइम से मेरा दिल था मैं उन्हें एक गिफ्ट करूं, जो कि मुझे कोई मिल नहीं रहा था। फिर एक अच्छा लगा न्यू कलेक्शन में से सफ़ायर की, तो मैंने उनके लिए भी उसी के साथ ख़रीद लिया। ये हमारी गिफ्ट की फुल लुक है, आप इसे देखें। तो जी गिफ्ट के बाद अब डिकोर की बारी थी, वो भी नहीं हुआ था। रात के कुछ 7-8 बज चुके थे। इवन वो आके किसी और ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही सारा डिकोर करना था। तो पहले के हालात कुछ ऐसे थे, एंड देन फिर उसके बाद वो आए हैं, आके उन्होंने ही थोड़ा ज़्यादा जितना कर सकते थे घर में वो किया है। जल्दी से वॉल के साथ बलून्स अटैच किए हैं और साथ में बर्थडे का वो एक टैग लगा दिया है। वो भी एक बर्थडे का टैग लग नहीं रहा था ब्लू वाला, तो वो लास्ट टाइम वाला ही हमने मेरी बर्थडे वाला यूज़ किया था यहाँ पे। ये कुछ इस तरह की एक लुक आ रही थी। ये हमारी होगी थी रेडी। बलून्स मैंने मंगाए थे दराज.pk से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे फिर भी एक नॉर्मल रेट में हमें मिल गए थे। कुछ खास ये प्रिपरेशन सी थी। यहाँ पे बच्चे आ गए कि भाई हमारी पिक्चर्स वगैरह लो, बलून्स लग गए हैं, बर्थडे स्टार्ट होने वाली है। वेल इनमें से ऑरेंज टी शर्ट में जो कि है वली, इसकी बर्थडे थी साथ में, और इसके साथ थी दाइम की बर्थडे, जो कि अभी आएगा, मैं आपको आप देखेंगे वो भी। इसी के साथ है मुस्तफ़ा। बच्चे फुल जोशो खरोश में भाई इंजॉय कर रहे थे। रिंग लाइट चलाई थी, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे कि भाई कुछ कर दें। और छोटे बच्चों को तो ये था कि बलून्स हमारे हाथ में आ जाएं, बलून्स नहीं तो कुछ और, एटलीस्ट ये कर्टन ही आ जाए जो डिकोर वाला है हाथ में आए, और हम इसको कुछ कर दें, फाड़ दें या ख़राब कर दें एटलीस्ट। बट वो साथ में खुश भी हो रहे थे कि भाई हमारी बर्थडे है, बहुत मज़ा आ रहा है। और चलते चलते यहाँ पे आ गए हैं दाइम व्लॉग्स के ऑनर दाइम। इसकी भी बर्थडे थी ये माशाल्लाह 2 साल का हो गया था, एंड वली माशाल्लाह 3 साल का हो गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको कभी लेके आ रहे थे, ये आके इसने डायरेक्ट हमला किया है कि भाई ये मेरे हाथ लग जाए और मैं इनको फाड़ फूड़ दूँ। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम से इसको अपने पास लेके थे, जो कि वो ख़राब भी कर गया था। एंड देन दोबारा से मेरे हस्बैंड इसको ठीक कर रहे थे। ठीक करने के बाद, फुल डिकोर करने के बाद अब बारी थी रेडी होने की। एंड देन फिर मुझे याद आया कि जो शर्ट इन्होंने पहननी थी वो प्रेस हुई थी, बट ऑफ कोर्स उस पर सिलवटें दोबारा से आ गई, उसे दोबारा से स्टीम प्रेस करना पड़ेगा। फिर जल्दी से ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे रात के मैंने इनकी शर्ट स्टीम प्रेस की है। और ये बहुत एक अजीब फैब्रिक था, ये बहुत मुश्किल से प्रेस होता है, और अगर प्रेस हो जाए तो फिल 4 इस पर सिलवटें आ जाती हैं। ये इनकी भी मैंने जल्दी से शर्ट आयरन की है, आयरन नहीं स्टीम आयरन की है, क्योंकि आयरन का तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। देन बर्थडे बिगेन्स। ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो सबसे बड़े थे पहले उनकी बर्थडे थी,
एंड देन उसके बाद थी बारी वली की, एंड देन उसके बाद बारी थी दाइम की, और बारी बारी आके इस केक को काटा जा रहा था अलग अलग एंगल से। तो यहाँ पे बच्चे, अम्मी जी और मेरे हस्बैंड खड़े थे, और साथ में एक और बच्चा जो कि मुफज़ल है वो भी साथ ही था। वो इन बच्चों को थोड़ा गाइड कर रहा था क्योंकि वो इनका बड़ा भाई है, और इन सबको थोड़ा मैनेज भी कर रहा था, ताकि ये भाई बहुत शोर मचा रहे थे कि भाई हमें काटना है, केक काटना है, केक काटना है। इसी दौरान इन्हीं बातों में दाइम के सर पे से उतर गई उसकी बर्थडे कैप, और वो मतलब इस चीज़ के पीछे हो रहा था पागल कि मुझे कोई बर्थडे कैप पहना दो, मेरी बर्थडे कैप उतर गई है, और मुझे तो कोई छुरी भी नहीं पकड़ा रहा कि केक कट करने के लिए। आप देख सकते हैं वो किस तरह से ऊपर हो रहा है, उसने जल्दी से छुरी पकड़ी है कि भाई मेरी बारी आ गई, मैं नज़र नहीं आ रहा, मेरा केक है, ये मेरी बर्थडे है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसकी कैप भी साथ में उतर चुकी थी। खैर इन्हीं जस्ट बाद में आके उसने कहा मुझे कोई पूछ नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं अपने हाथ से केक कट करता हूँ, लेकिन उसे टाइम से पकड़ के भी से भी केक कट करवाया। यहाँ पे केक कट हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। इस तरह की छोटी से छोटी चीज़ों में ही तो मज़ा आता है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शंस आने में, कोई इस तरह की फैमिली गेट टुगेदर आने में टाइम भी लगता है, और प्रॉपर कोई जा भी नहीं पाता। तो छोटी छोटी चीज़ों को वैसे भी इंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे हम सब ने केक खाया है। केक खाने के बाद खाना शाना, एंड नहीं, खाना तो केक खाने से पहले ही खा लिया था, केक बाद में कट किया गया था। बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ठीक से हो गया, और हमने अपनी बिल्ली को भी इनवाइट किया था। इसका नाम बिल्ली नहीं है, इसका नाम है हेज़ल, हम इसे हेज़ल कहते हैं। यहाँ पे इनकी बर्थडे बास्केट रेडी कर दी थी, पर मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। मैंने बीच में रोज़ेज़ भी रखे थे, जो कि मैंने बाद में मंगवाए थे, बहुत मुश्किल से मिले थे, और यही साइज़ मिला था। बहुत अजीब साइज़ था ये, बिल्कुल छोटा, और ये इतना छोटा साइज़ भी बहुत एक्सपेंसिव मिला था कि इतना महंगा गुलाब का फूल भी होता है। सब कुछ खा पी के फिर हम इकट्ठा बैठे हैं मेरे रूम में, अम्मी लोग और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स। फिर हमने पी है चाय। आए हाय, उसके बाद चाय ना हो खाने के बाद या किसी चीज़ के बाद तो ज़िंदगी अधूरी। खैर काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, सब सो गए थे, इवन मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, पर मुझे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बैठी कभी सॉन्ग सुन रही हूँ, कभी मैकबुक पे मैंने म्यूज़िक लगा लिया, पर एयरपोर्ट्स के साथ ऑफ कोर्स। हस्बैंड सो रहे थे, वैसे नहीं लगा सकती थी मैं। और साथ में मैंने कुछ चॉकलेट्स रख ली और कुछ कैंडीज़ रख ली फॉक्स, कि चलो साथ साथ ये खाऊंगी। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, एंड सबको बहुत मज़ा आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ अच्छी हो गई, और फैमिली गेट टुगेदर का मज़ा अलग से आया। वेल थैंक यू सो मच। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, एंड ख्याल रखें अपना, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।